को हम सिंप्लीफाई कैसे करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको कहा था कि जब भी स्क्वायर द रूट और उसके अंदर कोई नंबर हो, प्राइम नंबर हो या सड हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट वाई है, मौजूद है या नहीं है? तो आप इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन का मैंने तरीका बताया था आपको कि आप फर्स्ट जब मैं इसको सोल्यूशन लिख लेता हूँ तो आप लिखेंगे बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन को एज इट इज रखेंगे, 3 अंडर द रूट एक्स माइनस 2 अंडर द रूट वाई ओवर 2 अंडर द रूट एक्स प्लस 5 अंडर द रूट वाई मल्टीप्लाई बाय ये जो टर्म है इसके दरमियान में जो सिंबल है, अगर वो प्लस है तो माइनस के साथ, और अगर माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो ये देखें 2 अंडर द रूट एक्स, ये डिनोमिनेटर में साइन चेंज कर देंगे यानी कंजुगेट के साथ, प्लस है तो हम क्या कर लेंगे? माइनस 5 अंडर द रूट वाई, नीचे भी यही लिखेंगे ना, अंडर द रूट एक्स माइनस 5 अंडर द रूट वाई। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने जस्ट डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे क्या हो गया? अब ऊपर वाले नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 3 अंडर द रूट एक्स माइनस 2 अंडर द रूट वाई, ये देखें, और आगे आ गया 2 अंडर द रूट एक्स माइनस 5 अंडर द रूट वाई डिवाइडेड बाय, मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखिए ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ही चीजें हैं, लेकिन फर्क किसका आ रहा है? माइनस में प्लस का, इधर प्लस है और इधर क्या है? माइनस है। तो नीचे बन जाएगा 2 अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी जो रकम है वाई का 5 अंडर द रूट वाई का स्क्वायर। ये हमेशा यही बनेगा जब भी दो टर्म्स आपकी एक जैसी हो, प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। सीन साहब यहाँ लिख लेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखें, आगे चलते हैं, मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए 3 अंडर द रूट एक्स, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ, होगा या नहीं होगा? फिर 3 अंडर रूट एक्स जो है पहले इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ, फिर माइनस 2 अंडर रूट वाई इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा ना? तो पहले 3 अंडर रूट एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3 टू का कितना हो गया? 6। आप इसको लिख ले 6 अंडर द रूट, ये देखें अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, शाबाश। फिर अब इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले इसके पीछे देखें माइनस है, इसके पीछे क्या है? प्लस इंटू माइनस लिखें। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, कितना आएगा? 15 अंडर द रूट, ये इधर x है इधर y है, तो क्या आ जाएगा? एक ही रूट के नीचे हम लिख सकते हैं xy, ठीक हो गया। फिर आप देखें ये टर्म में मल्टीप्लाई करें 2 अंडर रूट y इन दोनों के साथ, यहाँ माइनस है, इस टर्म के साथ क्या है? प्लस इंटू माइनस 2 टू द 4, शाबाश, 4 अंडर द रूट y और x हैं तो xy या yx हम लिख लेंगे, ठीक हो गया। फिर माइनस प्लस लिखें, ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें 10, और ये अंडर रूट y है, ये भी अंडर रूट y है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट y का डिवाइडेड बाय, अब यहाँ गौर करेंगे आप, ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर अलग है, रूट ऑफ x के ऊपर अलग है, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4, और जो रूट के ऊपर स्क्वायर है वो कैंसिल होके खाली x बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। फिर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और y का स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा? y। ये देखिए स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, आपके पास बच गया 6x माइनस, यहाँ से देखिए ना, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें अंडर रूट एक्स वाई, अंदर क्या बच जाएगा? 15 प्लस 4, ये बचे, तो ये आपके पास आ गया 15 प्लस 4, प्लस इधर क्या बचा? 10y, यही बचा ना, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 4x माइनस 25y। अब आप इसको लिख सकते हैं 6x, 15 प्लस 4 कितना होता है? 19, पीछे लिखते हैं अंडर रूट एक्स वाई के साथ लिखते हैं प्लस 10y डिवाइडेड बाय
4x माइनस 25y, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन? जस्ट